So hello guys, a very good evening to all of you and I am Ajay Kumar Sunija and guys welcome to my channel Tutorial Point 2016. So guys कंटिन्यू करते हैं अपने PHP ट्यूटोरियल फॉर बिगनर के साथ और जो आज का वीडियो रहेगा वो रहेगा 8 जिसमें मैं बात करने वाला हूँ PHP ऑपरेटर के बारे में. सो गाइस PHP ऑपरेटर शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से. अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ लें, आप सी पढ़ लें, C++ पढ़ लें, जावा पढ़ लें, देखिए कॉन्सेप्ट तो सब में सेम ही होते हैं. इफ़ एल्स हो जाएगा तो वो भी इफ़ एल्स तो जावा में भी है, या अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वहाँ हर जगह इफ़ एल्स है. तो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है सिंटेक्स का. और कोई डिफरेंस नहीं होता. इवन लॉजिक भी सेम होते हैं. अगर आप लॉजिक को और तरीक़ों से लिखा जा सकता है, बट अगर ऐसा नहीं है कि मैं एक लॉजिक जावा में बनाया तो वो PHP में नहीं चलेगा. चलेगा, थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा, सिंटेक्स लिखने का तरीका बदल जाएगा. तो चाहे कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स हो, फंक्शंस हो, क्लासेस हो, ऑब्जेक्ट्स हो, सब लैंग्वेज में सेम ही होते हैं. बस सिंटेक्स का फ़र्क आ जाता है. तो आज एक टॉपिक है PHP ऑपरेटर. और आप, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ अलग पढ़ाने वाला हूँ. बस ये है कि एज अ बिगनर अभी शुरू किया है PHP के ट्यूटोरियल्स मैंने. बाकी काफ़ी चीज़ें और डाल रखी हैं अपने चैनल पे, बट सोचा कि एक बिगनर के लिए भी कुछ देना चाहिए यूज़र्स को. तो ऑपरेटर ऐसा जो आपने सी में पढ़े हैं, अदर लैंग्वेज में पढ़े हैं, तो वैसे ही हैं, बस थोड़ा सा सिंटेक्स का फ़र्क आएगा. और अगर नहीं पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो और अच्छे समझने में और अच्छा लगेगा आपको. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज का जो गाइस वीडियो है वो है ऑपरेटर पे. और अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं. आज की वीडियो में कवर करूंगा अर्थमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर. फिर नेक्स्ट वीडियो में लॉजिकल एंड असाइनमेंट और रिलेशनल. तो व्हाट इज़ ऑपरेटर गाइस? सो सिंपल आंसर की अपनी गिवन यूजिंग एक्सप्रेशन से समझते हैं इसको. अगर मैं 4+5 करता हूँ, अगर मैं बोलूँ 4+5 क्या होता है, तो आंसर क्या आएगा? 9. तो व्हाट इज़ 4 and 5? Guys, 4 and 5 is a operand and plus is a operator. If you want to perform operation on two numbers, या कुछ भी, अगर मैं लॉजिक की बात करूं, जो भी हम सोच रहे हैं, अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी दो वैल्यूज़ के बीच में, सो वी नीड अ ऑपरेटर. सो आज बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में. तो चलिए पहले समझते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं. सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखिए क्या क्या होते हैं वैसे. प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, मॉडुलस हो गया. दीज आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. और एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होते हैं. उनके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया, अलग वीडियो दूंगा आपको एक्चुअली, क्योंकि उनमें हम एग्जाम्पल समझेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कब वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट होगी, अच्छे अच्छे उसमें एक्सप्रेशंस लेंगे और समझेंगे. बहुत कभी इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी एप्टी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कॉलेजेस में होते हैं, जब प्लेसमेंट ड्राइव होती है तो उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं. तो गाइज़, एक वेरिएबल है मेरा ए. और वेरिएबल क्या होता है गाइज, मैं आपको ये ऑलरेडी दे चुका हूँ, मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं. सो ए होल्ड कर रहा है 10 और बी होल्ड कर रहा है 20. मैं अगर प्लस यूज़ करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा? 30. माइनस यूज़ कर रहा हूँ तो -10. मल्टीप्लाई काफ़ी बेसिक है ये, इसमें ज़्यादा मैं समय अपना ख़राब नहीं करूँगा. अगर आपको डाउट आता है तो अपना कमेंट लीव कर सकते हैं. और फिर डिवाइड एंड मॉडुलस. मॉडुलस के केस में क्या होता है गाइज कि आपको रिमाइंडर मिलता है. अगर आप कोई भी दो नंबर को डिवाइड करते हैं, जो उसका रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा. मतलब आप मोड यूज़ करते हैं किसी दो नंबर के बीच में तो आपको रिमाइंडर मिलता है. अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं मिलेगा आपको. सो लेट्स सी, एक बार देखते हैं इसको, इसके एग्जांपल को, उसके बाद फिर हम कंपैरिजन ऑपरेटर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मेरी, मैंने एक वेरिएबल लिया है. दिस इज़ अ वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन PHP. सो वी नीड टू डिफाइन डॉलर एंड नेम ऑफ द वेरिएबल. सो वाई वी यूज़ डॉलर एंड वाई वी यूज़ दिस इको, मैंने सारी वीडियोस अभी डाल चुका हूँ मैं आपको, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं. सो ए मेरा 42 है, बी 20 है. नाउ मैंने दोनों को ऐड किया, और ऐड करने के बाद मुझे किसी में स्टोर तो कराना पड़ेगा. दैट्स वाई वी डिक्लेयर सी वेरिएबल. नाउ इको, वाई वी यूज़ इको, आप देख सकते हैं वीडियो, फॉर प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. बट वी हैव ऑल्सो अल्टरनेटिव. अगर आप इको यूज़ करना नहीं चाहते तो हमारे पास प्रिंट है, तो यू कैन ऑल्सो यूज़ प्रिंट. बट एक डिफरेंस है इको और प्रिंट के बीच में, वो आप वीडियोज़ देख सकते हैं मेरी प्रीवियस जो मैंने डाल रखी हैं. मैंने लिखा डबल कोट्स में एडिशन ऑपरेटर ऑपरेशन रिजल्ट, और सी को जो मेरे आउटपुट था मैंने यहाँ लिख दिया. मैंने BR इसलिए यूज़ किया इस ब्रेक लाइन, ये एक एस्टिमल टैग है, और वी कैन इम्बेड एस्टिमल कोड इन PHP. हम लिख सकते हैं एस्टिमल के कोड को PHP में. सो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा. नेक्स्ट जो लाइन हमारी प्रिंट होगी सब्ट्रैक्शन वाली, वो नेक्स्ट लाइन में होगी. अगर मैं BR नहीं लिखूंगा तो सब्ट्रैक्शन वाली लाइन इसके साथ एकदम, मतलब साथ एकदम प्रिंट होगी. तो ना फिर माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया एंड मॉडुलस. सो एक बार इसका आउटपुट देखते हैं गाइस ब्राउज़र पे. देखिए क्या आ रहा है, 62, 22, 840. देन डिवीज़न किया तो क्या है, 2.1. एंड मॉडुलस क्या है, 2. अगर मैं 42 और 20 को डिवाइड करता हूँ तो मॉडुलस क्या आता है मेरा, 2. मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 2. तो मेरे को ये ऐसा लगता है, ये एग्जांपल आपके लिए एकदम क्लियर होगा समझने के लिए, आप देख सकते हैं.
तो इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट आता है तो अपना कमेंट लीव कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा क्योंकि एकदम बेसिक है ये। अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ अपना कमेंट छोड़िए आप। नाउ नेक्स्ट इज़ गाइज वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। इफ़ यू वांट टू कंपेयर टू वैल्यूज़, इफ़ यू वांट टू चेक वेदर द नंबर इज़ ग्रेटर और इक्वल, या अगर कोई नंबर बड़ा है या छोटा है, अगर दो ऑपरेंड के बीच में आपने ये चीज़ चेक करनी है तो वी कैन यूज़ कंपैरिजन ऑपरेटर। चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड आर इक्वल और नॉट। अगर आपको ये चेक करना है तो वी यूज़ डबल इक्वल टू। अगर आपको ये चेक करना है कि दो वैल्यू जो आपने ली हैं वो बराबर हैं या नहीं है, आपको कंपेयर करना है एक्चुअली, वी यूज़ डबल इक्वल टू। नाउ नेक्स्ट इज इफ़ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड आर इक्वल और नॉट। अगर आपको ये चेक करना है कि एक वैल्यू सपोज ए है 2, एक वेरिएबल है ए जिसमें वैल्यू है 2, एक अदर वेरिएबल है जिसमें है 3। अगर आपको ये चेक करना है दोनों इक्वल है नहीं है, तो इक्वल के लिए तो हमारे डबल इक्वल टू है। अगर आपको ये चेक करना है कि इक्वल नहीं है सो वी यूज़ नॉट इक्वल टू, मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, क्या आ जाएगा ट्रू, अगर ए और बी इक्वल नहीं है। इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट है इफ़ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज़ ग्रेटर। अगर आपको चेक करना है कि अगर दो ऑपरेंड के बीच में वैल्यू आपकी ग्रेटर कौन सी है, सो यू कैन यूज़ ग्रेटर देन, लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। सो ये आप होते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा आपको। तो ये हमारी आज की थ्योरी थी, इसको बंद करते हैं और कंपैरिजन ऑपरेटर का एग्जांपल देखते हैं, फिर वीडियो को वाइंड अप करेंगे। सो लेट्स सी। सो ये है कंपैरिजन ऑपरेटर और इसमें मैंने इफ एल्स यूज़ किया है। और अभी मैंने एक, जैसे हम ऑपरेटर्स फिनिश कर लेंगे फिर हम इफ एल्स को, स्विच को सब सारे पढ़ेंगे। बट अभी इसमें कोई इफ एल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस। मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ कि इफ एल्स क्या है एक्चुअली। सो इफ एल्स क्यों यूज़ करते हैं एज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर गाइज। अगर आपको कोई भी कंडीशन चेक करनी है सो वी यूज़ इफ एल्स, और आगे जब इसकी वीडियो दूंगा तो और अच्छे से बताऊंगा। सो वी हैव वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी, एंड इन वेरिएबल ए वी डिफाइन वैल्यू ऑफ ए इज़ 42 एंड बी की क्या है 20। नाउ आई वांट टू चेक कि वेरिएबल ए और बी इक्वल हैं, सो वी यूज़ डबल इक्वल टू। इफ़ यू वांट टू कंपेयर टू ऑपरेंड, जो भी दो ऑपरेंड आपने डिफाइन किए हैं उनकी अगर वैल्यू को आपको, मतलब ऑपरेंड को अगर आपने कंपेयर करना हो सो वी यूज़ डबल इक्वल टू। तो मैंने इफ़ में इफ़ कंडीशन कैसे लिखी जाती है मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। देखिए सिंटेक्स क्या होता है, इफ़, और जो भी कंडीशन आपने देनी है वो इस कंडीशन इसके अंदर आएगी, ब्रेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे, और फिर हम इस डबल यहाँ पे ब्रेसिस दे देंगे। और जो भी अगर ये कंडीशन इफ़ में ट्रू होती है तो ये जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो चलेगा, ट्रू हो जाएगा मतलब। बट अगर किसी वजह से इफ़ नहीं चल पाया तो कहाँ जाता है वो एल्स के अंदर। देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। सी, हमने ए की वैल्यू 42 दी है और बी की दी है 20, क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो देखिए मैंने क्या दिया, ए और बी 42 20 इक्वल है, नहीं। अगर होते तो क्या आता, टेस्ट 1 ए इज़ इक्वल टू बी। बट अब आउटपुट क्या आएगा, एल्स पे जाएगा, वो इफ़ नहीं चलेगा, क्या आएगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सिमिलरली मैंने ए की वैल्यू 42 दी है और बी की 20, क्या 42 इज़ ग्रेटर देन 20? यस, तो क्या चलेगा, इफ़ चलेगा इस केस में। ऐसे ही ए इज़ लेस देन बी, मतलब कि ए की वैल्यू क्या है 42 और 20, क्या 42 मेरा छोटा है 20 से? नहीं, इस केस में क्या चलेगा आपका, एल्स चलेगा। बस मैं ये समझ के चल रहा हूँ गाइस, एकदम क्लियर हो रहा होगा आपको ये। नाउ 42 और 20 इक्वल है? नहीं। सो देखिए क्या लिखा है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यस, तो क्या चलेगा, टेस्ट फॉर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। नाउ नेक्स्ट इज ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू आ गया, पहले भी हमने क्या पढ़ा था, खाली ग्रेटर देन, अब क्या पढ़ रहे हैं, इक्वल टू भी, मतलब ग्रेटर भी है और इक्वल भी, दोनों चीज़ें चेक करेगा। अगर है तो टेस्ट 5 बिल्कुल है तो ये आ जाएगा। इस केस में ग्रेटर देन चेक हो, इक्वल टू की बात नहीं हो रही, खाली वो इक्वल टू लगाया है। अगर इफ़ इन केस अगर इक्वल टू भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेस देन की बात करते हैं, क्या ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, तो क्या मेरा ए लेस देन है? नहीं, तो क्या आएगा, दिस पार्ट विल बी प्रिंटेड ऑन अ ब्राउज़र। सो एक बार इसका आउटपुट देखें ब्राउज़र पे। ओके, आई थिंक कुछ सिंटैक्टिकल एरर आ गया। ओके, सो यहाँ इसको हटा देते हैं, हमने 2 बार प्रिंट कर दिया इसको। देखिए सी, इसको यहाँ से हटाते हैं और अब देखते हैं। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया अभी सेम आउटपुट्स आए हैं। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं दो ऑपरेंड के बीच में, और अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। और फिर ये ऑपरेटर कराने का मोटिव गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जितने आसान होते हैं उतने ज़्यादा ही यूज़ होते हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा एज अ बिगनर, और जिनको ये आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आते हैं वो इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ नए अच्छे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।